आज हमको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे कि अगर आप इसे मुकम्मल सुनेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दिल लरस जाएगा, आंखें भर आएंगी, ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप बार बार दुआ मांगेंगे कि या अल्लाह मुझे भी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा बना दे। ये कोई आम सवाने उम्री नहीं, ये वो दास्तान है जिसे सुनकर जनाब जिब्राइल अमीन भी रोए थे। ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमने हर एक का एहसान उतार दिया सिवाय अबू बकर के। उनका एहसान तो क़यामत के दिन अल्लाह खुद उतारेगा। आइए अब शुरू करते हैं। वो बच्चा जो पैदा ही अल्लाह की तलाश में हुआ था। मक्का में कुरैश का सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनी तैम। फ़तेह मक्का से तकरीबन 52 साल पहले ज़िलक़ादा के महीने में एक घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वालिद अबू क़हाफ़ा उस्मान बिन आमिर बिन काब बिन तैम, वालिदा उम्मुल खैर सलमा बिनते सख्र बिन आमिर बिन काब बिन तैम। बच्चे का नाम रखा गया अब्दुल्ला बिन उस्मान, लेकिन बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा अतीक, यानी आज़ाद किया हुआ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अबू बकर, तुम वो हो जिन्हें अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया। बचपन से ही उनकी तबीयत अजीब थी। मक्के के बच्चे बुतों के सामने खेलते, वो अकेले बैठकर सोचते, ये पत्थर के बुत क्या हैं, ये तो खुद कुछ नहीं कर सकते, फिर इनसे क्यों मांगते हैं। एक बार वालिद उन्हें बुत खाने ले गए, बुत के सामने खड़ा किया और कहा, बेटा इससे मांगो। छोटे से अबू बकर ने बुत को धकेलते हुए कहा, मैं इससे क्यों मांगूं, ये तो खुद कुछ नहीं कर सकता, ना बोल सकता है ना सुन सकता है। लोग हैरान रह गए। वो बचपन से हनीफ थे, एक अल्लाह की तलाश में थे। मक्के के सरदार कहते थे कि ये लड़का बड़ा होकर बहुत कुछ करेगा। जवान हुए तो तिजारत शुरू की। ईमानदारी ऐसी कि लोग कहते, अगर अबू बकर कह दे कि ये कपड़ा अच्छा है तो आंख बंद करके ले लो। कुरैश के सबसे खूबसूरत, सबसे पाकीज़ा, सबसे अमीर, सबसे मुअज़्ज़ज़ जवान। शादी हुई उम्मुल मोमिनीन हज़रत कुतैला बिनते अब्दुल अज़्ज़ा से, फिर हज़रत उम्मे रोमान से। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा और हज़रत अस्मा रदियल्लाहु अन्हा इन्हीं की बेटियां थीं। हज़रत अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला इनके बेटे। सन 610 ईस्वी नबी पाक को गारे हिरा में पहली वही आई। घर वापस आए, कांप रहे थे। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने कंबल उठाया, फिर कहा, अबू बकर को बुला लाओ। अबू बकर आए, चेहरा सुर्ख, आंखें चमक रही थीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबा बकर, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ भेजा गया हूँ। अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो। एक लम्हा खामोशी, फिर अबू बकर की आंखों से आंसू बह निकले। हाथ बढ़ाया और कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। नबी पाक ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ अबा बकर, तमाम लोगों ने मुझसे या तो झुठलाया या शक किया, मगर तुमने फौरन तस्दीक की। आज से तुम्हारा लक़ब as-सिद्दीक़ है। वो पहले आज़ाद मर्द थे जिन्होंने खुलेआम इस्लाम कबूल किया। इसके बाद उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। 40,000 दिरहम माल था, सब इस्लाम पर कुर्बान। गुलाम खरीद कर आज़ाद करते। बिलाल हबशी को जब उमैया बिन खल्फ जलती रेत पर लिटाकर कोड़े मार रहा था, अबू बकर आए और फरमाया, ऐ उमैया, तू इसे छोड़ दे, मैं तुझे इससे बेहतर गुलाम देता हूँ। उमैया ने कहा, नहीं, ये मरेगा। अबू बकर ने फरमाया, मैं तेरा सब कुछ खरीद लूंगा, बस इसे छोड़ दे। बिलाल को आज़ाद किया और कहा, ऐ बिलाल, आज से तू आज़ाद है। इसी तरह हज़रत खब्बाब, हज़रत अम्मार, हज़रत सुमैया, हज़रत ज़नीरा, हज़रत नहदिया, हज़रत उम्मे उबैस, सब इन्हीं के आज़ाद करदा थे। गारे सौर की वो रात जब अल्लाह ने खुद बात की। 13 नबूवत का साल, हिजरत का वक्त। काफिरों ने दारुन नदवा में फैसला किया कि हर कबीले से एक जवान लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेंगे। नबी पाक हज़रत अबू बकर के घर आए और फरमाया, ए अबा बकर, अल्लाह ने हिजरत की इजाज़त दे दी। हज़रत अबू बकर रो पड़े, कहने लगे, फ़िदा का आबी व अम्मी या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी साथ चल सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। हज़रत अबू बकर की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो कहने लगे, मैंने 2 ऊँटनियाँ पाली थीं, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। रात के अंधेरे में दोनों निकले। मक्के के काफिर पीछे आ गए। गारे सौर में छुपे। हज़रत अबू बकर ने अपने पाँव से सांपों के बिल दबाए ताकि नबी पाक को तकलीफ ना हो। सांप ने काटा तो अबू बकर ने हिलने की जुर्रत न की, बस आंसू बहते रहे। आंसू नबी पाक के पाँव पर गिरे तो आप जाग गए। पूछा, ए अबा बकर, क्या हुआ? फरमाया,
या रसूल अल्लाह, सांप ने काट लिया, लेकिन मैं हिला नहीं कि आपकी नींद खराब ना हो। काफिर गार के मुंह पर आ गए। हजरत अबू बकर रो रहे थे। या रसूल अल्लाह, अगर इनमें से कोई नीचे झुक कर देखेगा तो हमें देख लेगा। नबी पाक ने फरमाया, ए अबा बकर, तुम्हारा क्या ख्याल है इन दो के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह हो? ला तहजन इन्नल्लाह माना। और फिर मोजज़ा हुआ, मकड़ी ने जाला तान दिया, कबूतर ने अंडे दे दिए। काफिर आए, देखा और कहा, यहाँ कोई नहीं आया, ये जाला तो कई महीनों पुराना है। मदीना पहुंचे तो नबी पाक ने मस्जिद बनाई, फिर अबू बकर को अपना भाई बनाया। तमाम गज़वात में साथ रहे। बदर में जब कुरैश का लश्कर आया तो अबू बकर ने अपने बेटे अब्दुर्रहमान, जो अभी काफिर थे, से लड़ाई की। वहद में जब अफवाह फैल गई कि नबी पाक शहीद हो गए तो सिर्फ अबू बकर ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह जिंदा हैं। खंदक में जब मुनाफिकीन भाग गए तो अबू बकर डट कर लड़े। हुदैबिया में जब सुलह हुई तो उमर घबरा गए। अबू बकर ने फरमाया, ऐ उमर, खामोश, अल्लाह के रसूल जो कर रहे हैं वही ठीक है। तबूक के मौके पर जब नबी पाक ने चंदा करने को फरमाया तो उमर रदियल्लाहु अन्हु आधा माल लाए। कहने लगे, आज तो मैं अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु से आगे निकल गया। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु पूरा घर ले आए। नबी पाक ने पूछा, ए अबा बकर, घर में क्या छोड़ा? फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल का नाम। नबी पाक ने फरमाया, मा अहदन अहब्बा इलैया मिन अबी बकर। आखिरी हज, अरफात का मैदान। नबी पाक खुतबा दे रहे थे। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु रो रहे थे। आपने पूछा, ए अबा बकर, तुम क्यों रो रहे हो? फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे लगता है ये आपका आखिरी हज है, मुझे आपसे जुदाई का गम हो रहा है। और फिर 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को वो हुआ जिसका डर था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, हालत खराब हुई। आखिरी वक्त में हजरत आयशा के घर में थे। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। नबी पाक ने पर्दा हटाकर देखा और मुस्कुरा दिए। फिर सिरहाना हजरत आयशा की गोद में रखा और आखिरी कलमात कहे, अल रफीकुल आला। जब ऐलान हुआ तो उमर रदियल्लाहु अन्हु तलवार लेकर निकले। जो कहेगा मोहम्मद फौत हो गए, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु आए, नबी पाक के चेहरे से कपड़ा हटाया, बोसा दिया और रोए। फिर बाहर आए और फिर आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। इस एक जुमले ने पूरी उम्मत को बचा लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद पूरी अरब बिगड़ गई थी। कुछ लोग कहने लगे, अब मोहम्मद नहीं रहे, अब ज़कात किसको दें? कुछ झूठे नबी उठ खड़े हुए। मुसैलमा कज़्ज़ाब, तुलैहा असदी, सज्जाह, असवद अंसी। कुछ कबाइल ने कहा, नमाजें पढ़ेंगे लेकिन ज़कात नहीं देंगे। यानी दीन के एक हिस्से को माना, दूसरे को छोड़ दिया। और फिर एक शख्स उठा, वही शख्स जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में खाना पीना छोड़ दिया था, वही शख्स जिसकी आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे, वही शख्स जिसका दिल अभी तक जख्मी था। और उसने खड़े होकर ऐलान किया, वल्लाह, अगर वो एक बकरी की रस्सी भी रोकें जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे, तो मैं उनसे लड़ूंगा, खा वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो। ये था सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत। सिर्फ 27 महीने, लेकिन तारीख ने ऐसा दौर कभी न देखा, न देखेगी। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद सकीफ़ा बनी साइदा में अंसार और महाजरीन का झगड़ा हो गया। अंसार कह रहे थे, अमीर हम में से हो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और वो तारीख़ी जुमले कहे कि अमीर कुरैश से होगा और वज़ीर अंसार से, क्योंकि अरब सिर्फ कुरैश की इताअत करेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन हाथ बढ़ाया और बैत कर ली। फिर सारे सहाबा ने बैत की। अगले दिन मस्जिद नबवी में बैत आम्मा हुई। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना पहला खुतबा दिया। सुनो ज़रा वो अल्फाज, ऐ लोगो, मैं तुम पर तुमसे बेहतर नहीं बल्कि तुम्हारा अमीर बनाया गया हूँ। अगर मैं अच्छा करूँ तो मेरी मदद करो, अगर बुरा करूँ तो मुझे सीधा करो। सच्चाई अमानत है, झूठ खयानत है। तुम्हारा कमज़ोर मेरे नज़दीक ताकतवर है जब तक मैं उसका हक दिला न दूँ, और तुम्हारा ताकतवर मेरे नज़दीक कमज़ोर है जब तक मैं उससे हक न छीन लूँ। अल्लाह की कसम, मैं रात को खुद गश्त करूँगा, तुम्हारी हिफाजत करूँगा। ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना। वो रो रहे थे, सारे सहाबा रो रहे थे। ये था वो खलीफा जिसने सबसे पहले कहा,
मैं तुमसे बेहतर नहीं। खिलाफत के पहले ही दिन से फितने शुरू हो गए। बहुत सारा अरब मुर्तद हो गया, सिवाय मक्का, मदीना और चंद कबाइल के। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने यमामा में ऐलान किया, मैं भी नबी हूँ। तुलैहा असदी ने कहा, मुझ पर भी वही आती है। सजाह ने कहा, मैं नबिया हूँ। और फिर बनी हनीफा, बनी तमीम, बनी असद, गतफान, किंदा सब ज़कात देने से इनकार कर गए। सहाबा घबरा गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या अबा बतर, लोग गम में हैं, थोड़ी नरमी करो, ज़कात मुआफ़ कर दो। सिद्दीक़ अकबर ने आंखें उठाईं और वो तारीख़ी जुमला कहा, वल्लाह अगर वो एक बकरी की रस्सी भी रोकें जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे तो मैं उनसे लड़ूंगा। हज़रत उमर रो पड़े और कहा, अब मुझे समझ आ गई कि खिलाफत आपके सिवा किसी की नहीं। सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लश्कर उसामा को रुख़सत किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल के वक्त फरमाया था कि लश्कर उसामा को रवाना करो। लोग कहने लगे, मदीना ख़तरे में है, लश्कर वापस बुला लो। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वल्लाह नहीं। फिर 11 अलग अलग लश्कर तैयार किए जिनके सिपह सालार थे खालिद बिन वलीद, मरकज़ी लश्कर, इक्रमा बिन अबी जहल, अमर बिन अल-आस, शरहबील बिन हसना, हिशाम बिन आस, अला बिन अल-हज़मी, तुलैहा के खिलाफ हुज़ैफ़ा बिन मुहसिन, अरफजा बिन हरथमा, महाजिर बिन अबी उमैया, सवैद बिन मुकर्रन और खालिद बिन सईद। और फरमाया, ए अल्लाह के शेरो, जाओ दीन को बचाओ। मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास 40,000 का लश्कर था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमला किया। जंग इतनी शदीद हुई कि 1200 सहाबा शहीद हो गए, जिनमें 360 हफ़ाज़ कुरान थे। बनी हनीफा का बाग़े मौत, जहां मुसलमान गए दरवाज़ा बंद हो गया, मुसलमान फंस गए, शहादत का वक्त करीब था। उस वक्त हज़रत वहशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु अन्हु ने वही नेज़ा उठाया जिससे हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था और मुसैलमा कज़्ज़ाब को निशाना बनाया। एक वार में मुसैलमा जहन्नम वासिल। जंग खत्म हुई। खालिद बिन वलीद रो रहे थे। फरमाया, आज मैंने इतनी शहादतें एक दिन में कभी ना देखीं। जंग यमामा में 70 हफ़ाज़ कुरान शहीद हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और फरमाया, या अबा बकर, हफ़ाज़ शहीद हो रहे हैं, कुरान जमा कर लो। सिद्दीक़ अकबर ने पहले इनकार किया, कहा, जो काम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया मैं कैसे करूं। हज़रत उमर ने इसरार किया। फिर अल्लाह ने दिल में डाला। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, ए ज़ैद, आप नबी के कातिब थे, जाओ कुरान को जमा करो। ज़ैद ने फरमाया, अगर मुझे कोहे अहद उठाने को कहा जाता तो वो आसान होता, लेकिन ये काम। फिर रात दिन मेहनत की, सहाइफ से, सीनों से, खजूर की छाल से, हड्डियों से सारा कुरान जमा किया। वो नुस्खा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रहा, फिर उमर, फिर हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। ये वही कुरान है जो आज हमारे हाथों में है। खिलाफत के आखिरी दिनों में खालिद बिन वलीद ने इराक़ फ़तह किया। हैरा, मदाइन, जंजीर की जंग, अमर बिन अल-आस, अबू उबैदा, यजीद बिन अबी सुफियान को शाम भेजा। बैतुल माल कायम किया, तनख्वाहें मुकर्रर कीं, दीवान शुरू किया। रात को खुद गश्त करते, बेवाओं के घर दूध पहुँचाते। मर्ज़ मौत में हज़रत उमर को जानशीन नामज़द किया। वसीयत की कि मेरी 2 चादरें जिनमें मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफनाया था, उन्हीं में मुझे कफनाया जाए। 22 जुमादियल आखिर 13 हिजरी, 63 साल की उम्र में आखिरी कलिमात, ए अल्लाह, मुझे शहादत ना मिली, लेकिन तूने मुझे रसूल का साथी बनाया, यही मेरी शहादत है। वफ़ात हुई, जिब्रील अमीन नाजिल हुए और रोते हुए कहा, ए अल्लाह के रसूल, अबू बकर चले गए। नबी पाक के पहलू में दफन हुए, सरहाना नबी के शाने के बराबर। आज भी कोई रोज़ा रसूल पर जाता है तो सलाम करता है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर। नूर हरमैन के नाज़रीन, ये थे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने 27 महीनों में इस्लाम को दोबारा ज़िंदा कर दिया, जिसने उम्मत को बचा लिया, जिसने कुरान को बचा लिया, जिसने सल्तनत इस्लामिया की बुनियादें डालीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नूर हरमैन को सब्सक्राइब कर लें, बेल ऑन कर लें। अल्लाह हमें सिद्दीक़ अकबर का साया नसीब फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।